नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक्सेल करने पर हमें क्या क्या काम करने चाहिए, यानी कि निर्गुण। जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो वो निर्गुण सांसें कहलाती हैं। जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो वो सगुण सांसें कहलाती हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि हम सगुण सांसों के माध्यम से अपने कौन कौन से कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के स्वर विज्ञान चेक करेंगे तो उसमें सारे ही वीडियोस आ जाएंगे स्वर विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें मैंने स्वर विज्ञान के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इसके साथ ही साथ सगुण के कार्य, ये सब मैं इससे पहले आप सब से शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में हमें क्या करना चाहिए। इसे खाली स्वर भी कहा जाता है और सांस को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो वो भरा स्वर माना जाता है। तो अगर कहीं दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो, किसी को अलग करना हो, तो एक्सेल करके पहला सेंटेंस बोल दीजिए और चमत्कार देखिए, दोनों का झगड़ा बंद हो जाएगा, दोनों आपस से अलग हो जाएंगे। अब अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, आप उसे भगाना चाह रहे हैं लेकिन खुलकर आप कह नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सांस को एक्सेल करके उससे बात करना स्टार्ट कीजिए। देखिए वो आपकी लाइफ से अपने आप ही चला जाएगा। इसी तरह अगर किसी को सर्विस से निष्कासित करना है, किसी को आप पसंद नहीं करते, तो सांस छोड़कर उससे वार्तालाप करना प्रारंभ कर दीजिए। वो आपकी सीट को छोड़कर चला जाएगा, आपके जॉब को छोड़कर चला जाएगा। कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसके बारे में आपको पता चला है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और आपसे उसकी मित्रता हो गई है। अब आप उसकी मित्रता को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो बस सांसों के चमत्कार से, सांसों के प्रयोग से इसे करिए और देखिए कैसे वो अपने आप ही आपकी मित्रता को ख़त्म कर देता है। क्या करना है, जब भी उस दोस्त से मिलिए हमेशा सांस को पूरी तरह से निर्गुण कर दीजिए, सांस को छोड़ दीजिए और उसके बाद उससे हेलो करिए या उसके बाद उससे कोई भी बात करिए या हैंडशेक करिए और आप देखेंगे कि वो अपने आप ही आपकी मित्रता को ख़त्म कर देगा। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। ये सारे ही उपाय कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, हमेशा काम आने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको अपने अंदर की बुराइयों को निकालना है, निगेटिविटी को हटाना है, तो इसका प्रयोग ये है कि आप एक काले रंग का कागज़ का टुकड़ा लेंगे। 4x4 का ये टुकड़ा होगा। इस पर काले पेन से जितनी बुराई हैं उन सबको आप लिख देंगे। सांस को छोड़कर एक साथ में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए आप सांस को इनहेल करिए, एक्सहेल करके उसके बाद उस होल्ड, जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतनी देर में जितनी चीज़ें लिख पाएँ लिखिए। उसके बाद पेन को आप रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर सांस को इनहेल करके एक्सहेल करने के बाद फिर आप होल्ड करेंगे। उस ड्यूरेशन में आपको फिर से लिखना है। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करिए और सारी जितनी भी निगेटिविटी आपके अंदर हैं वो ढूंढ ढूंढ करके उस पेपर पर आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद दोबारा से सांस को ले करके फिर उसे छोड़ दीजिए पूरी तरह से। निर्गुण में आपको इस पेपर को जला देना है। अगर आप चाहें तो इसे फाड़ भी सकते हैं, लेकिन कैसे फाड़ना है, सांस को छोड़कर उसके बाद ही फाड़ेंगे। या एक और तरीका है, आप इसे ज़मीन में भी गाड़ सकते हैं, लेकिन ये भी आपको निर्गुण में ही करना है। ज़मीन में गाड़ते समय सांस को पूरी तरह से रिलीज़ कर देंगे। पूरी तरह से सांस को एक्सहेल करने के बाद जो होल्ड करेंगे उतनी देर में आपको उस कागज़ को अंदर ज़मीन में गाड़ना है और उस पर मिट्टी डाल देनी है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। या तो आप दीपक से इसे जला सकते हैं, या तो फाड़ सकते हैं, या तो ज़मीन में गाड़ सकते हैं। तीनों ही आपको एक्सहेल करके करना है। जलाना कैसे है ये भी समझ लीजिए। निर्गुण में ही आपको दीपक जलाना है। कैंडल जलाइए चाहे दीपक जलाइए, सांस को छोड़ करके पूरी तरह से, उसके बाद उसी पीरियड में आपको दीपक को जला लेना है और उसके बाद फिर सांस को ले करके एक्सहेल करके फिर उस कागज़ को उस दीपक से पूरी तरह से जला दीजिए। जो ऐश निकलेगी उसे चाहे तो आप फ्लैश कर दीजिए निर्गुण में ही, या फिर आप उसे यूनिवर्स में उड़ा सकते हैं, फूंक मार दीजिए, वो बाहर चली जाए, आपके घर में ना रहे। इस प्रयोग को आप निगेटिविटी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई रोग है, लंबे समय से
और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी भी तरह के रोग के लिए आपको यही करना है। 4x4 का कागज़ ले लीजिए, ब्लैक कलर का ही पेन ले लीजिए और उस पर एक के बाद एक सारे अपने जितने भी रोग हैं वो सारे लिख दीजिए। लिखते समय ध्यान रखना है कि निर्गुण में ही लिखना है, सांस को छोड़ने के बाद ही लिखना है। भले आप एक बार में एक लिखें लेकिन निर्गुण में ही लिखेंगे। अगर आपने सगुण में लिख दिया तो वो रोग ख़त्म नहीं होंगे, आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेल करने के बाद ही लिखिए। लिखने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, निर्गुण में या तो जला दीजिए, निर्गुण में ही या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए, या फिर निर्गुण में ही आपको उसे फाड़ना है। इस प्रयोग को आप किसी आदत के लिए भी कर सकते हैं जो आदत आप में है और आप खुद भी नहीं पसंद करते और आपके जो प्रियजन हैं वो भी उस आदत को नहीं पसंद कर रहे हैं और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उस आदत को इसी पेपर पर लिखिए 4x4 के और उसको जला दीजिए या फाड़ दीजिए या फिर ज़मीन में गाड़ दीजिए। अगर किसी पर्सन को अपने आप से दूर करना चाहते हैं तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस पेपर पर उस पर्सन का नाम लिख दीजिए और उसके बाद वैसे ही सेम सारी प्रक्रिया करनी है, उसे जला दीजिएगा। अब अगर आपके अंदर बुरी आदतें ज़्यादा हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, बीमारियां ज़्यादा हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप जो आपकी लाइफ में है और आप उन्हें पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि आपकी लाइफ से चले जाएं, तब तो आपको इस प्रयोग को 3 से 4 बार करना पड़ेगा क्योंकि पेपर 4x4 का ही होना चाहिए। तो आप इसे 4 सेक्शंस में कर लीजिए, एक बार आदत के लिए, एक बार पर्सन के लिए, एक बार बुराइयों के लिए और एक बार रोगों के लिए। वरना इसे एक बार में सारी चीज़ें लिखकर भी एक साथ ही उसे जलाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं निर्गुण के अगले प्रयोग के लिए। अगर कहीं आपकी बॉडी में रोग है तो उस जगह पर अपनी सांस को वहाँ पर ले जाना है और इसके बाद सांस को छोड़ते हुए, निर्गुण की ही स्थिति में सांस को छोड़ते हुए देखना है, महसूस करना है कि वो रोग वहाँ से जा रहा है। ये सिर्फ तभी किया जाएगा जबकि आपका सूर्य स्वर यानी कि राइट नॉस्ट्रल चल रही हो और इसकी जो दिशा होगी वो साउथ डायरेक्शन होगी यानी कि दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा। उसी दिशा में आपको मुँह करके बैठना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी रोग है उस जगह पर सांसों का लेकर के जाएं, ध्यान को केंद्रित करें और उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से उसको एक्सेल करते जाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा और आपका रोग बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। निर्गुण को अस्त स्वर भी कहा जाता है। तो इस तरह से सारांश रूप में आप ये समझ सकते हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, चाहे वो आपकी बुरी आदतें हों, चाहे आपके नेगेटिव थॉट्स हों या फिर आपकी लाइफ में कोई बुरे पर्सन्स हों जिनसे आप मुक्ति चाहते हैं, तो इस तरह से किसी भी चीज़ को अपने से दूर करने के लिए आपको सांस को एक्सेल करके ही ये प्रोसेस करने हैं। डिटॉक्स करने के लिए ध्यान रखेंगे कि सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, तभी ये प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ब्रीफ में मैं आपको याद दिला देती हूँ कि सगुण में चंद्र स्वर का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें हमें अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना होता है। और जब हम एक्सेल वाली प्रक्रियाएं करते हैं, निर्गुण वाली प्रक्रियाएं करते हैं, अस्त स्वर वाली प्रक्रियाएं करते हैं, उस समय हमें सूर्य स्वर में करना होता है क्योंकि हमें अपनी सांस को छोड़ करके सूर्य स्वर में जो कुछ भी हम छोड़ देंगे वो हमारी लाइफ से, हमारे थॉट से, हमारी बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। तो जब भी सूर्य स्वर चले ध्यान रखें कि डिटॉक्स करने की प्रक्रियाएं करें और जब भी चंद्र स्वर चले उस समय मैनिफेस्ट करने की प्रक्रियाएं करें। बहुत ही आसान है, जब आप प्रयोग करने लगेंगे, इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं तो मैं उसके लिए भी कंटेंट तैयार कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करती रहती हूँ। साथ ही मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू माइंड प्रोग्रामिंग करके आप कैसे अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में पूर्ण सफलता पा सकते हैं ये बताती हूँ। और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में सफलता की शिखर तक पहुँच सकते हैं।
बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उसे देखकर बेनिफिट ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।